Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of ratio, proportion and variation. It will be very much helpful for your upcoming entrance exam. So, chalo, let us start. What do we have? Ratios. What are ratios? Ratio is nothing but comparison of two or more similar quantities. है ना? Ratio is nothing but comparison of two or more similar quantities. Ratio is nothing but comparison of two or more similar quantities. For example, आपके हाइट का एंड मेरे वेट का रेशो नहीं ले सकते, आपके एज का और मेरे मार्क्स का रेशो नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दीज आर नॉट सिमिलर क्वांटिटीज, है ना. सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज का ही रेशो हम ले सकते हैं. जैसे आपके हाइट का मेरे हाइट का, मेरे आपके सैलरी का और मेरे सैलरी का रेशो, आपके एक्सपेंसेस का और मेरे एक्सपेंसेस का रेशो, आपके मार्क्स का और मेरे मार्क्स का रेशो हम ले सकते हैं. ठीक है, ये सारे पॉसिबल है. क्योंकि ये सारे सिमिलर क्वांटिटीज है. तो पहली चीज, रेशोज सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज. टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज मतलब क्या कि आपने कभी रेशो देखा होगा A:B, है ना. A:B ऐसे आपने रेशो देखा होगा. कभी कभी आपने रेशो A:B:C भी देखा होगा. कभी कभी आपने रेशो A:B:C:D भी देखा होगा, है ना. तो कंपैरिजन करना है तो कम से कम दो क्वांटिटीज लगेगी, बट दो से ज़्यादा क्वांटिटीज का भी साइमल्टेनियसली हम कंपैरिजन कर सकते हैं. चार क्वांटिटीज का भी हम साइमल्टेनियसली कंपैरिजन कर सकते हैं. आपने रेशो देखा होगा, ये 7:2:5:9 ऐसा कुछ तो भी दिया रहता है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, A=7x, B=2x, C=5x and D=9x, where x is my proportionality constant. x is my proportionality constant. ठीक है. अभी ये जो proportionality constant है, it is different for different ratios. different for different ratios. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में आपको एक रेशो दे रखा है 3:4 एंड आगे जाके रेशो दे रखा है 2:7. तो इसको आप 3x 4x लोगे तो उसको आप 2x 7x नहीं ले पाओगे. इसको आपको 2y 7y ऐसा ही लेना पड़ेगा. 2y 7y ऐसा ही लेना पड़ेगा. क्योंकि ये जो रेशोज है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है x एंड y, इट इज कांस्टेंट विद इन द रेशो. अगर कोई नया रेशो आ गया सेम क्वेश्चन में तो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग रहेगा. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अभी ये जो रेशोज है, दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. रेशो का एडिशन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड डिवीजन पॉसिबल है. जैसे अगर आपने पार्टनरशिप का कंसेप्ट देखा होगा, वहाँ पे प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड, है ना. प्रॉफिट इज नथिंग बट रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड. इनके रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होता है. जैसे इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड, A एंड B ये दो लोग बिजनेस करते हैं. इसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है. इसने 9 मंथ्स के लिए बिजनेस किया है, इसने 12 मंथ्स के लिए बिजनेस किया है. ठीक है. तो इसका रेशो 5:6, इसका रेशो 3:4. तो प्रॉफिट का रेशो क्या है? ये रेशो का प्रोडक्ट है ना. प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम पीरियड. 5 × 3 15, 6 × 4 24, है ना. तो हमने क्या किया, रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया है. सिमिलरली हम रेशो को डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है. ये तो था बेसिक्स ऑफ रेशोज. मूविंग फॉरवर्ड, अभी रेशोज को हमको कंबाइन भी करना है ना. वी वांट टू कंबाइन द रेशोज. हाउ डू वी डू दैट?
combining the ratios, let us say A is to B is 3 is to 4 and B is to C is 6 is to 7. मुझे A is to B is to C निकालना है, A is to B is to C निकालना है. कैसे करते हैं हम? जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन वैल्यू पे लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉमन टर्म इज B बट इट इज हैविंग ए डिफरेंट वैल्यू. यहाँ पे 4 वैल्यू है, यहाँ पे 6 वैल्यू है. तो इसको हम LCM लेके, इसका हम LCM लेके सेम टर्म पे सेम वैल्यू पे लेके आते हैं विच इज 12. 4 एंड 6 का LCM 12. अभी ये 6 को इंटू 2 किया तो 7 को भी इंटू 2 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे रेशो खराब नहीं करना है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये B is to C है, इसको मैंने अगर इंटू 2 किया तो 2B हो जाएगा, इसको मैंने इंटू 2 किया तो 2C हो जाएगा. रेशो अभी भी मेंटेन्ड है ना. तो जो B is to C का रेशो है वो अभी भी मेंटेन्ड है 6 is to 7. ठीक है. 4 इंटू 3 किया तो 12 होता है, तो 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा. स्टिल दिस रेशो इज मेंटेन. अभी ये A is to B is to C कंबाइन हो गया. A is to B इंडिविजुअली देखो, A is to B इंडिविजुअली देखो 9 is to 12 विच इज 3 is to 4. B is to C इंडिविजुअली देखो विच इज 12 is to 14 विच इज 6 is to 7, है ना. सो बोथ दीज आर कंबाइंड एंड दोनों के रेशोज, खुद के इंडिविजुअल रेशोज भी मेंटेन्ड है. क्यों मेंटेन्ड है? क्योंकि हमने एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे टर्म को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो A का टर्म था 3 उसको भी सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया. ठीक है. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये देखो, लेट अस से A is to B and B is to C. So we have, let us say 5 is to 6 and 10 is to 7 ऐसा है. A is to B is to C कितना आएगा? अगेन व्हाट डू वी डू? वी टेक LCM ऑफ द कॉमन वैल्यू, है ना. ये B कॉमन वैल्यू है, कॉमन टर्म है, इसके वैल्यूज को सेम वैल्यू पे लाना है बाय LCM. 6 एंड 10 का LCM आएगा 30, 6 एंड 10 का LCM आएगा 30. 10 is multiplied by 3 we get 30, 7 is multiplied by 3 we get 21, 7 is multiplied by 3 we get 21. Similarly 6 is multiplied by 5 we get 30, 5 is multiplied by 5 we get 25. So 25 is to 30 is to 21 is the actual ratio that we have, which is the ratio of A is to B is to C. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप B is to C का रेशो देखोगे 30 is to 21 इट इज सेम एज 10 is to 7. अगर आप A is to B का रेशो देखोगे 25 is to 30 इट इज सेम एज 5 is to 6. ठीक है. इनको हमको कंबाइन करने के लिए कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बट जिस वैल्यू से 10 को मल्टीप्लाई किया उसी वैल्यू से 7 को भी मल्टीप्लाई किया टू मेंटेन द रेशो. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू प्रपोर्शन. प्रपोर्शन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है. प्रपोर्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड अदर इज कंटिन्यूअस प्रपोर्शन. ठीक है. डायरेक्ट प्रपोर्शन सेज A is to B is to C is to D. Continuous proportion is something like this. A is to B is to B is to C. ठीक है. A is to B तो this can be written as A by B is equal to C by D. This can be written as A by B is equal to B by C, or A into C is equal to B square. A into C is equal to B square. अभी A is to B and C is to D ऐसा है. A की वैल्यू क्या है? A को हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल. क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोपोर्शनल. B को मैं कहता हूं सेकंड प्रोपोर्शनल. C को कहता हूं थर्ड प्रोपोर्शनल एंड D को फोर्थ प्रोपोर्शनल. अंडरस्टैंड? आई एम सेइंग प्रोपोर्शनल. ठीक है. इसको हम ऐसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं. यहाँ पे A को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, C को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, B को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल. B को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल. ओके. दिस इज हाउ वी डू इट.
ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ. अभी ये मीन प्रोपोर्शनल आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 25. तो आपको पता तो रहना चाहिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर. व्हाट आई एम सेइंग, इफ a by b is equal to c by d is true, then b by a is equal to d by c is also true. है ना, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इफ a by b, है ना, एग्जाम्पल भी देखते हैं. 4/3 इज इक्वल टू 8/6. इसका रेसिप्रोकल 3/4, 6/8. ये दोनों भी तो इक्वली हैं. ठीक है. इफ a by b इज इक्वल टू c by d इज ट्रू, देन a प्लस b अपॉन b एंड c प्लस d अपॉन d ये भी इक्वल रहेगी. अगेन लेट अस टेक द एग्जाम्पल. 4 + 3/3, क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दीज टू आर इक्वल, है ना. 7/3 इज इक्वल टू 14/6. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो इक्वल. ओके. So what we are doing, whatever activity or whatever operation we are doing on left hand side, we are repeating that on right hand side, and that is why it is equal. If a by b is equal to c by d is true, then a minus b by b and c minus d by d will also be equal. है ना, c minus d by d ये भी equal रहेगा. एग्जाम्पल लेते हैं. 4 minus 3/3, 8 minus 6/6, ये दोनों भी इक्वल ही है. क्यों? क्योंकि ये 1/2 इज इक्वल टू, नहीं, 1/3 इज इक्वल टू 2/6 आ रहा है ना. दिस इज हाउ इट इज इक्वल. देन व्हाट आई एम सेइंग, इफ a by b इज इक्वल टू c by d इज ट्रू, देन a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. Correct है. Again I am saying whatever operation we are doing on left hand side, we are repeating that on right hand side. What we are doing, numerator plus denominator upon numerator minus denominator. If I repeat that here, numerator plus denominator upon numerator minus denominator, you will get the answer. Both the answers will be equal provided this is true, है ना. So 4/3 is equal to 6/8 is true. So 4 plus 3 upon 4 minus 3 is equal to 8 plus 6 upon 8 minus 6. ये भी आएगा. 7 upon 1 is equal to 14/2. ठीक है. It is a very easy concept. You must have understood it. ठीक है. But this easy concept was named very heavily by the scientist. इसको उन लोगों ने कहा invertendo. This is nothing but componendo. This is nothing but dividendo. है ना, याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा है हमने ये. एंड दिस इज नथिंग बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है. दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट कंसेप्ट, वेरिएशन. Variation again is very important and you get questions on this. Variation आपको कैसे मिलेगा? फर्स्ट एक मिलेगा आपको डायरेक्ट वेरिएशन और एक मिलेगा आपको इनवर्स वेरिएशन. ठीक है. सो A varies directly with B. A varies directly with B can be written like this. So A is equal to K into B. A is equal to K into B, है ना. सो दिस इज योर डायरेक्ट वेरिएशन. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? A1 upon A2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, because this variation constant K, ये क्या है? K, it is your variation constant and it is constant throughout. मतलब ये वेरिएशन के लिए कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट. ठीक है. दैट इज वाई वी कैन राइट इट लाइक दिस. इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बताऊं, सो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन
टाइम इज कांस्टेंट, है ना. सो फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू ट्रेवल फॉर 2 hours. इफ योर स्पीड इज 40 kilometers per hour, your distance traveled will be 80 kilometers, है ना. एंड इफ योर स्पीड इज increased to 50 kilometers per hour, your speed increases to 100. मैं वही कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक टर्म इंक्रीज होती है तो दूसरी टर्म भी इंक्रीज होती है, अगर एक टर्म रिड्यूस होगी तो दूसरी टर्म भी रिड्यूस होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्पीड 30 कर दी, रिड्यूस कर दी, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड इन 2 hours भी रिड्यूस होगा. इट विल कम डाउन टू 60 kilometers. दैट इज वाई दिस इज योर डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में आपको एक चीज समझनी है कि जो दो टर्म्स है उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, या फिर वो डायरेक्टली वेरी करेगी. मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा. अभी हम आते हैं इनवर्स वेरिएशन, विच इज डेफिनेटली कंप्लीटली अपोजिट टू दिस. इनवर्स वेरिएशन is A varies inversely with B, or we can write it like this: A is equal to K upon B. A is equal to K upon B. सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं B की वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो A की वैल्यू रिड्यूस होगी, अगर मैं B की वैल्यू रिड्यूस करूँगा तो A की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना. इनवर्स वेरिएशन है ये, है ना, इनवर्स वेरिएशन है ये. एंड दैट इज वाई वी राइट इट लाइक दिस: A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, है ना. इनवर्स है ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, इनवर्स है ये. वेयर K इज योर अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और वेरिएशन कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट. ओके, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर? इसका एक हम एग्जांपल समझते हैं. स्पीड वेरीज इनवर्सली विद टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना. स्पीड वेरीज इनवर्सली विद टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. इसका क्या मतलब है कि मेरे को डिसाइड कर लिया है मैंने कि यार 200 किलोमीटर जाना है, मुझे 200 किलोमीटर जाना है. उसके लिए इफ माई स्पीड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मच टाइम विल आई टेक? आई टेक 5 hours, है ना. फर्स्ट आवर में 40, 80, 120, 160, 5 hours में 200 किलोमीटर्स कवर हो जाएगा. बट इफ आई इंक्रीज माई स्पीड टू 50 किलोमीटर्स पर आवर, if I increase my speed to 50 kilometers per hour, my time required will reduce to 4 hours, है ना. 50 किलोमीटर्स पहले आवर में चले गए, फिर 100, 150 एंड 200 किलोमीटर्स आप 4 hours में ही चले गए. तो एक चीज़ इंक्रीज की तो अगली चीज़ कम हो गई, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है. इफ आई रिड्यूस माई स्पीड टू 25 किलोमीटर्स पर आवर, माई टाइम रिक्वायर्ड विल इंक्रीज टू 8 hours, है ना. 25 इंटू 8, 200. तो दिस इज ऑल्सो योर इनवर्स वेरिएशन. एक चीज कम हो गई तो आगे वाली चीज इंक्रीज हो गई. सो दीज टू आर योर डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच.